परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बतलाएंगे आप लोग को, तब जाकर प्रश्नावली स्टूडेंट फ्रेंड का 1.3 सिद्ध करेंगे प्रश्न। सबसे पहले आता है प्रश्न की परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के लघुत्तम रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के लघुत्तम रूप में हो तथा Q ≠ 0 तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के लघुत्तम रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं तथा Q ≠ 0। इसलिए आप परिमेय संख्या बराबर लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q ≠ 0। जैसे में आपका हो जाएगा 1/2, 3/4, 5/9, 1/7। तो ये जो है आपका P/Q के लघुत्तम रूप में है। अब ये जो संख्या है अब ये कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि 9/27 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है आपका कटेगा। अब ये 27 आपका जो हो जाएगा 1/3 आपका, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या, ना कि आपका ये जो है आपका परिमेय संख्या, ये भिन्न संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्या P/Q के लघुत्तम रूप में हो गया, इसलिए इसे जो है आपका परिमेय संख्या कहेंगे। 1/3 हो जाएगा, 1/2, 3/4, 5/9, 1/7, जो भी मतलब कटेगा नहीं अब, यानी P/Q के लघुत्तम रूप में सबसे छोटा रूप में हो गया। अब इसको हम जो है कटा नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो P/Q के लघुत्तम रूप में हो तथा Q ≠ 0 तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। अब जो है अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए
ये आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में आपका हो जाएगा जैसे कि 1/√2, ये p/q के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है √2 जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात हो सकता है। इसी तरह से √2, √3 इस सभी का जो है वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है दशमलव के बाद भी ज्ञात नहीं होता पूर्ण रूप से। √5, √7, √11, √13 ये जो भी संख्या है इसका वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ले लीजिएगा √4, तो √4 का वर्गमूल जो है आपका 2 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको अपरिमेय बतलाना है, और यहाँ पर √17 हो जाएगा, या √5/√3 हो जाएगा, या √19 हो जाएगा। ये सभी जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक और होता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, जबकि इसका मान जो है यानी पाई का मान जो है 22/7 होता है। 22/7, तो 22/7 है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि आपका p/q के लघुत्तम रूप में है। हम अभी बताएं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो 22/7 जो है आपका, ये आपका p/q के लघुत्तम रूप में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये जो है पाई का मान था 3.14, और इस तरह से आगे डॉट तक 50 लास्ट मतलब अनंत तक जाते रहता है। ये जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आपको बतलाएंगे, इसी तरह का प्रश्न सिद्ध करने के लिए आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आ सकता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी प्रश्न जो है स्टूडेंट फ्रेंड जो प्रश्नावली 1.2 तक आपका खत्म करती है, 1.3 में जो है आपका प्रश्नावली इस तरह का आएगा सिद्ध करने के लिए, जो हम अभी बतलाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है आपको यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर प्रमाण लिख दे रहे हैं, प्रूफ। यहाँ पर प्रमाण लिखते हैं, तो √2 आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि ये जो है आपका एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे तो माना कि √2 एक परिमेय, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या, तो हम बतलाए थे कि परिमेय संख्या p/q के लघुत्तम रूप को कहते हैं, यानी कि उसमें एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका p/q या आप लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या बराबर √2, क्योंकि हम अभी मान लिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो आपका ऑर्डर p/q। हम सूत्र लिखवाए थे कि p/q बराबर होता है √2, या आप इसको लिख सकते हैं √2 बराबर p/q। अब p और q क्या है, तो हम आपको बतलाए थे कि जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, कॉमा q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पर हो गया, तो देखिए यहाँ पर p और q में एक के अलावा कोई भी जो है उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो यहाँ का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर
तो √2q बराबर p। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2q बराबर p है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 2q स्क्वायर आ जाएगा और बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 अगर भागा में जाता है तो 2 किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2 हम भागा में ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे कि यहाँ पर 2 जो है 8 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 64 को विभाजित करता है आपका, तो ये 2 जो है 4 को भी 8 को भी विभाजित करेगा, यानी 8 है तो 2 चौका है। इसी तरह से 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा आपका। अब इसी तरह से आगे मान लेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर मान लेंगे, माना p बराबर, अब यहाँ पर जो 2 है उसी तरह से p में रखेंगे, तो p बराबर 2k रखने पर जहाँ k बराबर पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, तो यहाँ पर p के जगह पर क्या रख देंगे, 2k रख देंगे, तो 2q बराबर, तो 2q स्क्वायर है और बराबर में हो जाएगा, p के जगह पर रख देंगे हम, एक बार p स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो 2q स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर, तो 2q यहाँ का चिन्ह दे सकते हैं आप, तो 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, तो 2 से कट जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो 2 जो है, अब यहाँ पे देखिए 2 भागा में आएगा तो किसको विभाजित करेगा, तो 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसी तरह से जस्ट आपका आ गया है, तो लिखेंगे चूंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर देखिए अब विरोधाभास उत्पन्न होगा। यहाँ पर हम माने थे कि p और q में जो है आपका एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि हम परिमेय संख्या बताया कि p और q यानी p बटा q के लघुत्तम रूप को, जैसे कि मान के चलिए 3/4 है या 1/2 है, तो इस सभी में जो है एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आ गया है कि 2p को भी विभाजित करेगा और 2q को भी विभाजित करेगा, यानी p और q में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या है तो क्या है, 2 है आपका। 2 जो है p और q दोनों को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष
निकलता है कि समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता P तथा Q के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड अतः हमारी मान्यता P तथा Q के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विरोधाभासी है। अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर तो P और Q में जो है एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं थी, लेकिन 1 और 2 से हमें पता चलता है कि 1 के अलावा जो है कोई दूसरी संख्या है तो है 2, जो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से यही निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी मान्यता P तथा Q के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विरोधाभासी है। अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है आप प्रूफ्ड लिख दीजिए। और इस तरह से ये प्रश्न जो है आपका साबित हो चुका है। और इसी तरह से अगर प्रश्न आता है √3, √5, √7 या √11 या √17 या √19 जो भी आता है सिंगल में आपका अपरिमेय का, तो आप इसी आधार पर सिंपल तरीका से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है 2 नंबर सवाल है एक्सरसाइज 1.3 का, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो अभी हम पहला प्रश्न सिद्ध किए हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी आधार पे इस प्रश्न को जो आप लोग हल कर लीजिएगा। और यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे अभी। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ प्रमाण, और मानेंगे जस्ट जो पहला प्रश्न उल्टा करके माने थे इसको भी मान लेंगे। माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या बराबर 1/√5 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो P/Q के लघुत्तम रूप को परिमेय संख्या कहते हैं आपका। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या है P/Q हो जाएगा और 1/√5, या आप लिख सकते हैं 1/√5
√5 बराबर P बटा में Q। P और Q क्या है? तो P और Q पूर्णांक है, तो लिख दीजिए जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, कॉमा Q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1 बटा में √5 है, हम इसको परिमेयकरण कर देते हैं। तो 1 बटा में √5 है, अब यहाँ पर √5 और बटा में भी √5 कर दिए, हर का परिमेयकरण हो जाएगा और P बटा में Q। तो यहाँ पर √5 एकम √5 हो जाएगा और बटा में देखिए रूट में जब 2 रहता है, एक ही जैसा जो भी अंक 2 बार आता है रूट में, तो आपको एक बाहर निकालना है। तो यहाँ पर √5 है, √5 है, एक ही जैसा है, तो एक केवल 5 निकाल लीजिए, या नहीं निकालना है तो इस तरह से √5, तो 50 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है, इस तरह से 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है √5 बटा में 5 हो जाएगा और बराबर P बटा में Q। अब यहाँ पर देखिए √5 बराबर 5 इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5P और बटा में Q। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और ये जानबे करते हैं कि √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर इसको LHS डाल दीजिए और इसको RHS, और LHS क्या है आपका? तो अपरिमेय है, और RHS जो है क्या है? जब P और Q पूर्णांक है तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा 5P और Q भी पूर्णांक, इसलिए 5P बटा में Q को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का LHS एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा RHS एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS, यानी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है ना। तो LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, अतः हमारा क्या है? मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1 बटा √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1 बटा √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1 बटा √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो आपका प्रूफ हो गया, यही जो है आपका प्रश्न 1 बटा √5 का और 1 बटा √2 का, 1 बटा √3 या 1 बटा √7 जो भी प्रश्न आता है, आप इस आधार पर जो है इसको परिमेयकरण करके और आसानी से बना सकते हैं। इसको बहुत ही आसान है तरीका ये, उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही टाइम की बचत होगी आपका। अगला प्रश्न आएंगे हम 4 नंबर। चलिए स्टूडेंट, आज अभी जो है 4 नंबर प्रश्न जो है सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय है।
तो पहलका में 6 के पावर 1/3 है, 3√3 है और 5√3 है। इस तरह का तो प्रश्न देखे होंगे, लेकिन इस तरह का जो प्रश्न है कभी कभी देखने को मिलता है 6 का पावर 1/3। जैसे कि यहाँ पर जो आपको सिद्ध करने के लिए आया था √2, या आप इसको कह सकते हैं कि 2 के पावर 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो उसी तरह का ये भी 6 के पावर 1/3 दिया हुआ है। तो अभी जो है प्रश्न हम इसी को सिद्ध करेंगे। और जैसे कि पहले मानते थे कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, उसी तरह से मान लेंगे। तो पहला प्रश्न का प्रूफ प्रमाण लिख दे रहे हैं, प्रमाण। और माना कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम 6 के पावर 1/3 और बराबर p/q लिख सकते हैं, क्योंकि p/q को ही तो परिमेय संख्या कहते हैं और इसी को तो परिमेय संख्या हम माने हैं। यानी कि दोनों जो है बराबर हो जाएगा। पोस्ट में हम लिख सकते हैं जहाँ p तथा q पूर्णांक है, कॉमा q नॉट इक्वल 0। अब वहां पर √2 था या 2 का पावर 1/2 था, तो हम क्या किए थे, वर्ग किए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो है घनमूल तरह का है, हम यहाँ पर घन करेंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ जो है घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पर 6 के पावर 1/3 का घन कर दीजिए और p/q का घन कर दीजिए। यहाँ पर घन जो है आपका कट जाएगा, तो 6 बराबर pq और बटा में q के q, इस तरह से गुणा कर देते हैं। तो 6 q का पावर 3 बराबर pq। अब यहाँ पर जो है 6 भागा में जाएगा, यानी लिखेंगे चूंकि 6 pq को विभाजित करता है, इसलिए 6 p को भी विभाजित करेगा। 6 pq को विभाजित करता है, इसलिए 6 p को भी विभाजित करेगा और इसी को जो हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद जो है हम मान लेंगे यहाँ पर p बराबर 6k, जहाँ k बराबर पूर्णांक। तो यहाँ पर जो है 6q बराबर है, 6q का q है और p के पावर 3 है, तो 6q का पावर 3। अब p के जगह तो हम रख देंगे 6q, तो 6q बराबर 6 का आ जाएगा कितना, तो 216। 6 का q करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो आपका जो आ जाएगा 216 और k का q आ जाएगा। अगर यहाँ पर जो है q कर दीजिए तो 6 से कटाइएगा, यहाँ पर जो है आपका 6 से अगर कटा देते हैं तो 36 का 8 36, यानी q का q बराबर 36 के q। अब 36 में जो है दोनों 6 का गुणनफल, यानी कहने का मतलब है कि 6 या कह सकते हैं 36 q के पावर 3 को विभाजित
विभाजित करता है इसलिए 36 क्यू को भी विभाजित करता है या करेगा। अब यहाँ पे समीकरण दूंगा तो 36 में से जो 36 में जो आपका शामिल है 6 और 6 दोनों शामिल है, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 6 जो है पी को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर भी 6 जो है क्यू को विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण एक तथा 2 से निष्कर्ष समीकरण 1 तथा 2 से निष्कर्ष निकलता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। अतः हमारी मान्यता P तथा Q के एक से भिन्न अतः हमारी मान्यता P तथा Q के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विरोधाभासी है। अतः हमारी मान्यता P तथा Q के एक से भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विरोधाभासी है। अतः हमारा मानना गलत है। कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है। यही हमारा मानना गलत है कि 6 के पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 के पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो प्रश्न इसी तरह से सिद्ध होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए, कभी कभी जो लोग होते हैं यहाँ पे 6 के पावर 1/3 दिया है तो लोग बोलते हैं कि 3√6 दिया है, लेकिन ये गलत है कि इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पर जो 6 के पावर 1/3 को हम सिद्ध किए हुए हैं आपके सामने, और इसी तरह से जो है प्रश्न आपका सिद्ध होगा। और ये भी प्रश्न सिद्ध करेंगे और ये भी प्रश्न अभी सिद्ध करने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपका 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय नहीं है, सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पर जो है मान लेंगे, प्रमाण कर देंगे और पोस्ट में प्रूफ लिख दे रहे हैं। माना कि 2 नंबर प्रश्न है, माना कि 3√3 एक परिमेय एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं
कि 3√3 बराबर P/Q, क्योंकि P/Q के लघुत्तम रूप को ही तो परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि जिसमें जो है एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उपनिष्ठ न हो, जहाँ P तथा Q पूर्णांक, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q ≠ 0। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणा में है, तो 3 गुणा पे है तो हम क्या कर देंगे कि √3 बराबर 3 भागा में जाएगा, तो P/3Q। हम कह सकते हैं कि √3 बराबर P/3Q, यानी 3 गुणा में है तो कहाँ आ गया, भागा में आ गया। तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख दीजिए, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर ये LHS हो गया और यहाँ पर ये RHS हो गया। तो LHS एक अपरिमेय संख्या और RHS एक क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो दोनों एक दूसरे से भिन्न है और विपरीत हैं, इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो इसलिए हम लिख सकते हैं कि LHS और नॉट इक्वल RHS, और तो हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। यही हम गलती कर लिए हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, है। और इस तरह से आपका जो है प्रूव हो गया है। और इसी तरह से आप इस प्रश्न को जो है बना सकते हैं। 5√3 है, बिल्कुल इसी के जैसा है, यहाँ पर 3 है और इसमें 5 है, बस इसी तरह से कर देना आपको। और अगला प्रश्न जो हम 5 नंबर बनाएंगे, चलिए अब प्रश्न जो है 5 नंबर हम सिद्ध करेंगे। प्रश्न है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, 5 - √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, 2 + √2, 3 + √5, √3 - √2, √7 - √5 और 3 + 5 √2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 6 + √2, 2 + √2 और 3 + √5 इसी एक ही तरह का प्रश्न है, और इसमें से केवल एक प्रश्न आपको सिद्ध करेंगे। इसके बाद जो है इस वाले प्रश्न को सिद्ध करेंगे, और ये प्रश्न को भी और इस तरह का होमवर्क में दे देंगे और यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। इसमें का पहला प्रश्न जो हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रमाण। माना कि
माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस √2 बराबर p/q। p/q पोस्ट में लिख देते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पर जो है 6 प्लस √2 बराबर p/q मान लें, तो परिमेय संख्या मानने के साथ ही इसका अर्थ हो गया कि p और q में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या घनिष्ठ नहीं है आपका। तो p/q में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या घनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर जो है √2 बराबर p/q और 6 प्लस में बराबर किस तरह जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 6। यहाँ पे या चिन्ह दे सकते हैं, तो √2 बराबर p माइनस, अब यहाँ पर बाटा पे जोड़, तो p एकम p और इधर से गुणा कर देते 6 आ जाएगा 6q और बाटा में q एकम q, समीकरण 1। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। अब यहाँ पर जो है आप समीकरण 1 का लिख सकते हैं, तो ये LHS जो है एक अपरिमेय संख्या है और RHS जो है आपका जो है LHS अपरिमेय और RHS जो है परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 का LHS एक अपरिमेय तथा RHS एक परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है, कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। यही माने थे शुरू में हम कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, जो कि अभी विरोधाभास के चलते गलत हो गया है। तो 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। यही हमारा मानना गलत है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के आधार पर जो है यहाँ पर जो है प्रूफ हो गया था, और इसी के आधार पे आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। 2 प्लस √2, यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 3 है 5 का, और यहाँ पर जो है 4 नंबर में 3 प्लस √5 जस्ट इसी आधार पर है, तो आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न हम इसको बनाएंगे, तो इसको भी तो यहाँ पर प्रश्न जो आपका 2 नंबर हल करेंगे। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस √3 बराबर p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक है।
कॉमा क्यू नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 छोड़ दीजिए, पी बटा क्यू कम इधर लगेगा तो माइनस पी बटा क्यू हो जाएगा, और बराबर में उधर जाएगा तो ये माइनस में √3 है, जब बराबर के उस पास जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ बटा में 1 है, बस बटा पे का जोड़ निकाल दीजिए तो 5 क्यू माइनस पी एकम पी और बटा में क्यू एकम पी बराबर √3। समीकरण 1 मान लीजिए, और ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हम जानते हैं कि √3 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, 5 क्यू और माइनस पी एक पूर्णांक है, और बटा में क्यू भी एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांकों का अनुपात ही क्या होता है, तो आपका अपरिमेय परिमेय संख्या हो जाएगा। तो LHS परिमेय हो गया और RHS अपरिमेय हो गया। हम लिखेंगे समीकरण, चूंकि समीकरण 1 का LHS एक परिमेय तथा RHS एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS जब परिमेय और अपरिमेय बराबर ही नहीं है तो LHS और RHS की कहानी खत्म है, तो LHS नॉट इक्वल RHS। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया आपका, और यहाँ पर जो है आपका 3 नंबर बना लीजिएगा, और इसके बाद जो हम 5 नंबर प्रश्न हल करेंगे सीधे √3 माइनस √2, इसी आधार पर इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो 5 नंबर हम बनाएंगे अभी। 5 नंबर प्रश्न हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है आपको कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो माना कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2 अब बराबर पी बटा में क्यू आपका हो जाएगा, जहाँ पर पी तथा क्यू पूर्णांक है, और कॉमा क्यू नॉट इक्वल 0। अब जब भी इस तरह का प्रश्न दोनों अपरिमेय संख्या का जो भी है अंतर आता है इससे संबंधित प्रश्न, तो आप जो है इसको वर्ग करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 माइनस √2 बराबर p/q है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, माइनस 2 और √3 दूनी 6 हो जाएगा और बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 √6 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। तो 5 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस p स्क्वायर बटा q स्क्वायर अब बराबर में हो जाएगा 2 √6। इसमें गुणा करेंगे तो 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और बटा में q स्क्वायर बराबर 2 √6। ये दो गुणा में तो कहाँ आएगा, भागा में आ जाएगा आपका। तो हम लिख सकते हैं कि √6 बराबर 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और बटा में 2q स्क्वायर, समीकरण 1। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में LHS हो गया √6 और RHS जो है आपका इस तरह का हो जाएगा 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा में 2q स्क्वायर। फिर उसी तरह से लिखेंगे समीकरण 1 का LHS एक अपरिमेय तथा RHS एक परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए हम कह देंगे LHS नॉट इक्वल RHS। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर जो आपका प्रूफ हो गया ये प्रश्न। इसी तरह चलो इसी तरह से जो इस प्रश्न को भी आप मानकर बना सकते हैं यहाँ पर कि 3 + 5 √2 एक आपका परिमेय संख्या है। तो इतना बराबर p/q लिख लीजिएगा। फिर 5 √2 बराबर p/q माइनस 3। आप इसको लिख सकते हैं p माइनस 3q और बटा में 2 सॉरी q। अब 5 जो है भागा में जाएगा यानी √2 बराबर p माइनस 3q और बटा में 5q, समीकरण 1। और यहाँ से जो है LHS हो गया और ये RHS हो गया। जस्ट इसी तरह से जो है आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और ये भी आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से जो है प्रश्नावली आपका स्टूडेंट फ्रेंड का 1.3 खत्म हो गया है और अगला प्रश्नावली जो है आपके 1.4 बनाएंगे।